जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है धनतेरस, यानी कुल मिलाकर के भगवान धन्वंतरि का जन्मोत्सव भी इस दिन मनाया जाता है। आयुर्वेद में इसका अपना एक महत्व है और आयुर्वेद का इस दीपोत्सव से कितना नाता है, धन्वंतरि का धनतेरस से क्या रिलेशन है, ये आज हम जानेंगे सेवानिवृत्त आयुर्वेदाचार्य सुरेश चंद्र द्विवेदी जी से। सुरेश जी, आपका सबसे पहले तो जी न्यूज़ पोर्टल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे ये बताइए कि आयुर्वेद का कितना महत्व है और धनतेरस का इससे क्या नाता है। आविर्बभूव कलशम ददिदर्णवाद्य पीयूषपूर्णमृत्व कृते सुराणाम रुग्जाल जीर्ण जनता जनित प्रशंसो धन्वंतरिस्य भगवान भविकाय भूयात। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले धनत्रयोदशी पर सभी दर्शकों को बहुत बहुत मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम, ढोग आशीर्वाद। धनत्रयोदशी आज जिस ढंग से ये आदिकाल में समुद्र मंथन से 14 रत्न जो निकले, उनमें से अमृत कलश को लेकर के भगवान धन्वंतरि जो पैदा हुए, वो आदिकाल का पौराणिक कथा वहाँ से चलती है। एक समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले और उसमें से अमृत कलश निकला, आयुर्वेद निकला, एक बार। लेकिन आज पौराणिक, आज इसका रूप जो है वो बदल करके केवल हम धनत्रयोदशी अस्थाई अस्थिर चीज़ों पर खर्च करते हैं। आज मोटरसाइकिल खरीदनी है तो धनतेरस को खरीदनी है, और हम शरीर जी उन पर ज़्यादा खर्च करते हैं। हम अस्थायी चीज़ें, जैसे बर्तन है, ये चीज़ें है, ये नहीं है। अरे सबसे पहले आपकी मनुष्य की 3 इच्छाएं बताई गई है। सबसे पहली है प्राणेषणा, फिर है वित्तेषणा, फिर है परलोकेषणा। तो सबसे बड़ा जो धन्वंतरि जी ने हमको जो दिया है, और सबसे बड़ा जो आपका जो उपक्रम है, सबसे बड़ा जो हमको करना चाहिए जीवन में, हमको उसके बारे में हम नेगलेक्ट करते हैं। और वो सबसे पहले है हमारी प्राणेषणा। सबसे पहले स्वस्थ मनुष्य चाहता है स्वस्थ शरीर हो। आज के ज़माने में हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई है। ये हम इसके बारे में ऐसे हो गए, हम पाश्चात्य देशों की नकल करने लगे। हमने कभी भी आयुर्वेद के बारे में चिंतन नहीं किया। पहले आयुर्वेद में शतायु होता था। आदमी की जब प्राणेषणा है तो सबसे पहले स्वस्थ शरीर आपका होना चाहिए। तो स्वस्थ शरीर में कैसे होगा, तो इसके लिए सबसे बड़ी पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन 2 चीज़ बनाई, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य। व्यक्तिगत स्वास्थ्य में आपकी दिनचर्या, हमारी हाइजीन होती है आयुर्वेद में, स्वस्थ व्रत जिसको कहते हैं। आप सुबह 4 बजे से जैसे उठते हैं, रात को सोते हैं, उसकी पूरी दिनचर्या, व्यायाम, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, सारा उसमें सिस्टमेटिक होता है। तो सबसे पहली आपकी होती है प्राणेषणा। दूसरी होती है आपकी वित्तेषणा। जब आपका स्वस्थ शरीर है तो आप तबीयत से पैसा कमाइए, किसी भी तरीके से, जो भी जितनी आपकी योग्यता है उस आधार पर आप धन कमाइए। क्यों कि कलयुग जो है ये अर्थयुग है, इसमें बिना पैसे के आपका जीवन भी संभव नहीं है। तो आप जब तक है सही ढंग का, गलत पैसा नहीं, सही ढंग का जो वित्त है, पैसा है, वो आप इसमें जोड़िए, इकट्ठा करिए, कमाइए, कुछ भी करिए। और तीसरी होती है परलोकेषणा। परलोकेषणा के अंदर फिर आदमी निर्मुक्त हो जाता है और वो, उसको कोई लेना देना नहीं होता है। फिर वो दुनियादारी आराम से देशाटन, घूमना फिरना, जो को दान पुण्य व्रत वगैरह ये करता है। तो आयुर्वेद की इस मूलभूत जो सिद्धांत है उससे हम आज परे हटते जा रहे हैं। क्यों? आज हम टीवी पर जो देखते हैं प्रचार है, टीवी ने हमारे आयुर्वेद को बहुत पीछे कर दिया। दुनिया चाहे कहती है कि टीवी से हमारा प्रचार हुआ, मैं कहता हूँ कि आयुर्वेद को टीवी ने बिगाड़ दिया। कैसे? आप देखिए, टीवी पे आ गया आलमंड ऑयल तेल का प्रचार आ गया। आज औरतों के बाल पहले कमर तक होते थे, उसका कारण क्या था? उसका कारण था काली मिट्टी से और से फालतू की चीज़ें से, इनसे नहीं। आज मिट्टी का तेल, वाइट ऑयल आपके माथे में लगाया जा रहा है, बाल झड़ रहे हैं, आंखों पर चश्मा लग रहा है। आपकी दिनचर्या, आदमी रात को लेट सोता है, लेट जगता है, उससे उसकी दिनचर्या खराब है। सुबह उसको कॉन्स्टिपेशन है। 90% आदमी आज इस कॉन्स्टिपेशन की बीमारी से परेशान है। लेकिन इसके बारे में आहार चिंतन नहीं है। हम क्या खा रहे हैं, हमारे आहार में हम क्या ले रहे हैं। आज यहाँ देखिए, जिस जगह पर मैं रहता हूँ, गंगापुर सिटी, वहाँ पर देखिए एक नया प्रचलन हुआ है, नया ही आहार चला है। आज नई पीढ़ी को सबसे बड़ा चला है यहाँ टिक्कर रोटी का चला है। देसी घी में तेज मिर्च मसाले वगैरह, जितने भी आप, ये पहले सात्विक आहार का महत्व था। आदमी गांव के अंदर जब रहता था तो वो मक्खन से रोटी खाता था, तो वो शतायु होता था। उसकी उम्र वगैरह कोई, उसको कोरोना वगैरह कोई उसको परेशानी नहीं होती थी। आज आप देखिए, मैं बहुत बड़ी, आप कल्पना करिए, आज इतने बड़े कोरोना में आप कल्पना करो गाँव से, कि जिस जहाँ से गाँव के अंदर आज ये कोरोना क्यों नहीं फैला? क्यों? वहाँ की पावर इम्यूनिटी जो है वो पुअर नहीं है।
वहाँ का आदमी की जो दिनचर्या है, प्रकृति से वहाँ का जुड़े खान पीन रहन सहन बिल्कुल। और उसकी जो रोधक क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता है बॉडी की, वो संघर्षशील है। और गांव के का आदमी ज़्यादा बढ़िया है शहर से। लेकिन हम फिर भी इसके बारे में हमारा कोई चिंतन नहीं है। आयुर्वेद के हम ऐसे करते हैं यार ये तो जड़ी बूटी वाला महकमा है, लेकिन मूल रूप से आज वहीं आपके घूम फिर कर आ रहे हैं। जरा से पपीता वाली सिरप को यदि इंग्लिश नाम लिख दिया उस पर तो एलोपैथी के डॉक्टर लिखते हैं। हिमालय की जितनी भी दवा है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ एलोपैथी के डॉक्टरों के पास लीवर के लिए क्या दवा है? वो यदि हिमालय ड्रग कंपनी की दवाओं को यदि बंद कर दी जाए तो वो क्या लिखेंगे? केवल चक्कू के अलावा। लेकिन आज क्या है, ट्यूबलाइट की बखत है, आज चकाचौंध जैसा है, आज भौतिक युग है, आज ज़्यादा आदमी हाईलाइट होता है, आज ज़्यादा आज उस पर आता है, टीवी पर आता है, ज़्यादा समाचार माध्यमों के आता है, उसके आज बखत होती है। आज लौंग तुलसी के पत्ते सौंठ से आदमी पहले ठीक होता था। आज मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हल्दी का दूध पीजिए, कोरोना आपको बिल्कुल नहीं आएगा। हल्दी में कई फ़ायदे हैं। हल्दी की आप रिसर्च हो चुकी है NIA राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान माधवलाल जयपुर में। तो हल्दी जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। हमारी पावर ऑफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में दुनिया भर की ढेर सारी दवाएं हैं। आप केवल तुलसी के पत्ते को ही मत लीजिए, आप तुलसी के पत्ते से लीजिए, अश्वगंध लीजिए, मुलेठी लीजिए, काकड़ा सींग लीजिए, आंवला लीजिए, हरड़े लीजिए। ये सारी दवाएं हमारी रोगक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। हमारा जो आहार दिनचर्या ये सारी व्यवस्था है, इससे रोगों से जो लड़ने की क्षमता है उसको ये मजबूत करती है। तो बंधुओं, केवल ये सोचने से हम 2 दिन के लिए हम ये धनतेरस है साहब, आयुर्वेद का 5 दिवसीय प्रोग्राम है। ये धनतेरस से शुरू होता है, फिर रूप चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज को जाके समाप्त होता है। ये 5 दिवसीय आयुर्वेद प्रोग्राम होता है। और आयुर्वेद के प्रकल्प इसमें अलग अलग प्रकल्प चलते हैं, अलग अलग वो चलते हैं। लेकिन आज औपचारिकता ज़्यादा है, पेपरों में ज़्यादा हो जाती है, टीवी पे आ जानी चाहिए, मेरा बैनर पे फोटो आ जाना चाहिए, अखबार में आ जाना चाहिए। आज हम मूल चीज़ से परे हटते जा रहे हैं। यदि आज पुराने आयुर्वेद पे आज भी आदमी आएगा तो आज स्वस्थ रहेगा, मेरा दावा है। आज आहार को यदि थोड़ा सा भी आज मेंटेन कर ले। आज देखिए आप, थायराइड पहले आदमी समझता ही नहीं था, डायबिटीज, बिल्कुल नई बीमारियां पैदा हुई हैं, नई बीमारियां हो रही है जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, दुनिया जानती ही नहीं थी। पहले टीबी राजाओं को, रईस आदमियों को टीबी की बीमारी हुआ करती थी। आज पैदा होने वाले बच्चे को टीबी का मतलब होता है क्षय। टीबी कोई ऐसा बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु है, लेकिन इसका नाम है क्षय। ये किसी भी चीज़ की टीबी हो सकती है। अक्सर ये फेफड़ों के होने की वजह से लंग्स की टीबी कहते हैं। हड्डी की भी टीबी होती है, उसको भी क्षय कहते हैं। तो आयुर्वेद में ये क्षय लिखा है। और आयुर्वेद में मधुमेह के लिए तो ये लिखा है, मधुमेह सबको में डायबिटीज में शक्कर खाने से डायबिटीज नहीं होती है। हमारे यहाँ शक्कर का पाचन नहीं होता है, इंसुलिन की कमी से शुगर होती है। कुल मिला के यदि आयुर्वेद में पहले के प्रचलन में पहले शक्कर का प्रचलन ही नहीं था, नमक का प्रचलन नहीं था। नमक और शक्कर दोनों चीज़ हड्डियों को कमज़ोर करते हैं। पहले गुड़ का प्रयोग था, आदमी देसी गुड़ खाता था, उससे कोई परेशानी नहीं होती थी। डायबिटीज वाले के लिए आज भी हम बताते हैं, बाबा रामदेव बताता है कि आप गुड़ का सेवन कर सकते हो। आप शुगर बॉडी के लिए, आज के शरीर के लिए, शक्ति देने के लिए, एनर्जी के लिए सबसे आवश्यक है, तो शुगर की भी आवश्यकता है। लेकिन शुगर यदि पहले से ही आपका पाचन सही नहीं है तो वो शुगर आपको नुकसानदायक होती है। तो यह आज का खान पीन, रहन सहन, आडंबर ढोंग ढांग पे हम ज़्यादा हमारा खर्चा हो रहा है, न हमारा भौतिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान है। शरीर के प्रति हम केवल 1 दिन 2 दिन हम सोच सकते हैं। कभी भी इसके बारे में आपको कल्पना, कभी आदमी ने कभी नहीं सोचा कि मेरा शरीर के बारे में कोई चिंतन करूं, मैं कैसा खाऊं, कैसा रहूं। आदमी पहनने का, खाने का, आज के भौतिकों में वाहन, गाड़ी घोड़ों का इनका प्रचलन। तो धन्वंतरी भगवान ने हमको आयुर्वेद को जीने की हमारा रास्ता बताया था कि आप कैसे जिएंगे, स्वस्थ कैसे रहेंगे और आपका ये शरीर कैसे बढ़िया ढंग से रह सकता है। ये सारी चीज़ें इसके बारे में बताई गई है। तो कुल मिलाकर के सिर्फ 1 दिन का ये त्यौहार नहीं है और आयुर्वेद को अलग नहीं किया जा सकता जीवन से, प्रकृति से। और कहीं ना कहीं सुरेश जी का भी यही संदेश है कि दीपोत्सव मना तो हम रहे हैं, मगर सिर्फ 1 दिन का ये त्यौहार नहीं है कि भगवान धन्वंतरी की हमने सिर्फ पूजा कर ली और उसके बाद में हमने इन सारी चीज़ों को विसरा दिया। कुल मिलाकर के प्रकृति से करीब रहना पड़ेगा, प्रकृति के साथ जीना पड़ेगा और प्रकृति के साथ जी करके ही हम इन दीपोत्सव को मना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। एक छोटा सा हमने आपको ये अंश दिखाया था और मुलाकात करवाई थी ताकि आप आयुर्वेद का जो महत्व है उसको जीवन में महसूस कर पाएँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं, और भी मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ इस माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। मैं सैनिक नगर पर, वैद्य सुरेश चंद्र शर्मा, शहर वाला, सैनिक नगर पर मेरा निवास है। मैं आज एक 90% आदमियों को, बल्कि 75% आदमियों को आज पाइल्स की परेशानी होती है। अब पाइल्स क्यों होता है? पाइल्स और फिशर, ये दो चीज़ें, एनोरेक्टल जो डिजीज़ होती है, ये 3 तरह की होती है। मैं सबको इस माध्यम से आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ, मेरे यहाँ आकर के कभी भी आप इस बारे में निःशुल्क परामर्श आप प्राप्त कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं कि इसके बारे में हम क्या है। आप ज़बरदस्ती इनके बंगालियों के चक्कर में या और कहीं और चक्कर में पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको निःशुल्क पुनः आपको निवेदन करता हूं कि जब भी आपको कभी आयुर्वेद की सलाह की जरूरत पड़े, मेरे यहाँ पधारें। निःशुल्क राघर आयुर्वेदिक चिकित्सालय सैनिक नगर पर आएँ। मैं आपको फ्री धन्वंतरी की इसी प्रपर पर सबसे बड़ा हमारा कुछ न कुछ संकल्प होना चाहिए। आज यदि हम धनत्रयोदशी के सामने, भगवान के सामने खड़े होते हैं, तो हमारी जो बुराइयां हैं उनमें से कुछ न कुछ एक चीज़ को हमको त्यागना चाहिए। आज गुटखा का प्रचलन है, आज कोई भी खान पीन का प्रचलन है, स्मोकिंग का है, दारू शराब पीने का है। इनमें से कोई न कोई किसी एक चीज़ को यदि सार्थक बनानी है धनत्रयोदशी को, तो हमको अपने जीवन में परिवर्तन करना आवश्यक है। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। बहुत बहुत धन्यवाद।